हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। बहुत सारा क्वेरीज था, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये एक डिटेल वीडियो होगा जहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम का डिटेल से लेके एग्ज़ाम सिलेबस से लेके एक ही एसएस स्विचेस का सीडब्ल्यू एग्ज़ाम देके बहुत सारा कॉलेजेस में आप लोग बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले पाओगे। एंड कट ऑफ के साथ सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ, एडमिशन प्रोसेस, फ़ी, डॉक्यूमेंट्स, क्या फ़ी लगेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे जीरो फी में, एंड क्या जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होगा, क्या जॉब मिल जाएगा, प्लेसमेंट मिल जाएगा, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। एंड एक ही एग्जाम देके कितने सारे कॉलेजेस में आप लोग बीएससी नर्सिंग के लिए कोर्स वगैरह कर पाओगे, है ना। एंड इसके लिए आप लोगों का एक एसएस स्विचेस का सीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। इस बार मैं आगे बताऊंगा सारा चीज़। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो चैनल पे नए आए हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इन सब का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके आप लोग ग्रुप या टेलीग्राम कोई एक ज्वाइन करने से हो जाएगा। एंड पीवाईक्यू वगैरह मैंने कुछ एमसीक्यूज वगैरह दिए थे, जो लोग ऑलरेडी ग्रुप में थे उन लोगों को मिल गया होगा। जो लोग नए आए हो आप लोग टेलीग्राम में जाके चेक कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। एंड यदि मेडिको वाला ऐप अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया हो तो जाइए डाउनलोड करके पीसीबीई जो बैच है उससे आप लोग प्रिपरेशन कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा तो आप लोग देख लेना। ओके, एंड मैं स्पीड में बोलूंगा। पहली बात तो क्या, वेरियस कॉलेजेस बाय वन एंट्रेंस एग्जाम का डिटेल, सीट मैट्रिक्स एंड एडमिशन प्रोसेस ऑफ वेरियस कॉलेजेस, कट ऑफ, फी एंड डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ साथ सिलेबस एंड पूरा क्या एग्जाम है उसके बारे में बताऊंगा। कंप्लीटली बीएससी नर्सिंग के बारे में बताऊंगा। ओके, एसएस स्विचेस का जो सीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जाम है, ये जो सीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जाम है फॉर क्या है, बीएससी नर्सिंग, जो पैरामेडिकल बोल सकते हो, पैरामेडिकल और अभी तो एलाइड हेल्थ साइंस बोलना पड़ेगा, उसके साथ साथ फार्मेसी के लिए, फार्मेसी में डी फार्म बी फार्म तीनों के लिए। पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ बीएससी नर्सिंग के बारे में बताऊंगा। पैरामेडिकल एंड फार्मेसी के लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी नर्सिंग के बारे में पता चलेगा, जिससे आप लोग इसी एग्जाम से मेडिकल कॉलेजेस में आप लोग बीएससी नर्सिंग कोर्स कर पाओगे। आईओसेल या ऑयल पे जा पाओगे, रिपेंस में जा पाओगे, सोनल कचहरी ऑटोनोमस काउंसिल में भी आप लोग एडमिशन ले पाओगे, कैंसर केयर फाउंडेशन जो बरपेटा में है, लखीमपुर में है, वहां पे जा पाओगे। एंड कुछ कॉलेज ऐसा है एचएस के परसेंटेज में भी आप लोगों को बीएससी नर्सिंग दिखेगा, एडमिशन मिलेगा आप लोगों को बीएससी नर्सिंग। तो उस वो जो वीडियो होगा ना आप लोगों को उसमें एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देना नहीं पड़ेगा, उसका डिटेल वीडियोस में मैं लेके आऊंगा। तो आप लोग चैनल के थ्रू ज्वाइन होके रखना। ओके, चैनल में रखना, मतलब जो भी बोलो सब्सक्राइब करो, जो भी बोलो। मैं एक्चुअली सब्सक्राइब करना नहीं बोलता, जिनको अच्छा लगता है वो वैसे भी करेंगे, मगर ये सब नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, सॉरी। ओके, आगे थे एग्जाम के बारे में। जो एग्जाम होगा बीएससी नर्सिंग, यदि आपको असम में बीएससी नर्सिंग आप लोगों को करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एसएस वेजेस श्रीमंता शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से जो सीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जाम है, सीडब्ल्यू एंट्रेंस वो देना पड़ेगा। इस सीडब्ल्यू से आप लोग बी फार्म, डी फार्म, एलाइड हेल्थ साइंस जो पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग, ये तीनों के लिए एक ही एग्जाम होगा, एक ही पेपर है, कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, 2018-19 में भी जैसे एग्जाम हुआ था फार्मेसी के लिए, पहले तो डी फार्म होता था एंड ये तो एलाइड हेल्थ साइंस वाला कोर्स नहीं था, मतलब मेडिकल टेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल वगैरह एंट्रेंस वगैरह नहीं था। पहले क्या होता, सिर्फ डी फार्म के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता था। हाँ, एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता था। काउंसलिंग के टाइम पे जिनको जहां पे जाना है वो सब करते थे। तो इस बार भी ऐसा ही फॉर्म फिलअप की ड्यूरिंग ही आप लोगों को टिक करना पड़ता है कि बीएससी नर्सिंग करना है, जो करना है, फार्मेसी करना है, जो करना है वो आप लोग टिक कर सकते हो। सभी को टिक कर दोगे ना, फिर भी आप लोग एक ही फी देना पड़ता है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस का वीडियो जाके देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस का लिंक, आप लोग जाके वहां से देखना। अब ये तो फॉर्म फिलअप है 20 मार्च से लेकर 30 मार्च तक, आप लोग एक महीना रहेगा। हाँ, एक्सटेंड हो सकता है, मे बी डेट और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आई डोंट नो क्या होता है, पर एक्सटेंड होने की चांसेस है। 20 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक आप लोगों का फॉर्म फिलअप चलेगा। एंड जो एग्जाम का सेंटर है ये, अभी कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे इंफॉल में क्यों दिया, दीमापुर में क्यों दिया। अरे भाई, बीएससी नर्सिंग में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का भी कुछ सीट है, नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट भी आप लोग आके यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। सिर्फ असम का स्टूडेंट ही एडमिशन ले पाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का भी कुछ स्टूडेंट्स है, वो भी आप लोग आके यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे असम में यही एंट्रेंस एग्जाम देके। अभी यहाँ पे एडमिट कार्ड कब आएगा, 20 मई को। एंड आप लोग का एग्जाम जो होगा वो है 7 जून को। एंड एग्जाम होगा 10 AM से 12 तक। मैं समरी भी दे दूंगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। एग्जाम का फी है जनरल के लिए 1500 और बाकी सभी कैटेगरी के लिए है 1200 रुपया। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा। यदि आप लोग फॉर्म फिलअप में सिर्फ फार्मेसी चूज करते हो तो फार्मेसी सिर्फ जो लोग चूज करेंगे उनको 2 ऑप्शन दिया जाएगा, या तो बायो या तो मैथ्स। किसी एक सब्जेक्ट आप लोग चूज करके भी एग्जाम देके आप लोग फार्मेसी में एडमिशन ले पाओगे। इफ आप लोगों को सारा कोर्सेस एक साथ ही, मतलब सारा आप लोगों को टिक करना है फॉर्म में, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, बायोलॉजी बाय डिफॉल्ट आप लोगों को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। मतलब बायोलॉजी मैंडेटरी हो फॉर बीएससी नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंस के लिए। ओके, एंड यदि फार्मेसी करना चाहते हो, फार्मेसी के लिए मैंडेटरी नहीं है बायोलॉजी, बायोलॉजी के जब आप लोग मैथ्स भी ले सकते हो। एनीवे, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा, है ना। एंड 100 क्वेश्चन में क्या होगा, आप लोगों को एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
लिए +1 रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहेगा, 100 MCQ आएगा, सभी सब्जेक्ट में से 25 करके, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, एंड सिलेबस क्या होगा, क्लास 12 स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं कि क्लास 12 का पोर्शन से आएगा, 11th एंड 12th, 11th प्लस 12th दोनों पोर्शन से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश का क्या आएगा, ग्रामर पोर्शन आएगा, मैं आगे डिटेल्स में बताऊंगा। एंट्रेंस में जो रैंक कैसे डिसाइड होगा ये सब बताया गया है। जब एग्जाम दोगे, रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप लोगों को पता चला कि 50 स्कोर आपका भी है, 50 स्कोर आपका फ्रेंड का भी है, पर आपका फ्रेंड का यहाँ पे 200 रैंक है, पर आपका 210 रैंक है, तो आप लोगों को सेम स्कोर, तो मेरा 210 रैंक क्या होगा एंड उसका 200 कैसे हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, यदि सेम स्कोर होता है तो पहले देखा जाता है बायोलॉजी या मैथ्स में किसका ज्यादा स्कोर है, तो उसको रैंक आगे दिया जाता है। उसके बाद देखा जाता है केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन इंग्लिश, ऐसे करके आप लोगों का रैंक डिसाइड होगा। आगे बढ़ते हैं, बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी में क्या है, पहली बात तो कि आप लोग इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। दूसरा बात क्या है, आप लोगों को पीआरसी, परमानेंट रेसिडेंसी ऑफ सर्टिफिकेट होना पड़ेगा असम का फॉर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। यदि असम में आप लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप लोगों को बीएससी नर्सिंग करना है तो आप लोगों को पीआरसी होना मैंडेटरी है फॉर द असम स्टूडेंट। एंड सिर्फ ये मेल कैंडिडेट ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाओगे, क्या बॉय मेल कैंडिडेट्स आप लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पाओगे। ओके, तो मेल कैंडिडेट्स क्या एग्जाम दे पाएंगे, यस एग्जाम दे पाओगे, पर आप लोगों को प्राइवेट में लेना पड़ेगा। एसएसयूएचएस एफिलिएटेड जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो वहाँ पे आप लोग यदि बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आप लोग यही एग्जाम देना पड़ेगा। आप मेल हो फीमेल हो सब आप लोग प्राइवेट में तो कर सकते हो, पर इसका स्कोर चाहिए होता है ना, तो आप लोग ये एग्जाम दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो गवर्नमेंट में मिल जाएगा, है ना, गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा मेल कैंडिडेट्स को, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही यहाँ पे एलिजिबल है फॉर द गवर्नमेंट सीट। ओके, एंड मिनिमम एज आपका 17 होना पड़ेगा, एंड मैक्सिमम आप लोगों का क्या होना पड़ेगा, 35 ईयर्स होना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास 12 का एलिजिबिलिटी क्या है, पहली बात तो कि आप लोगों को 45% क्लास 12 में होना पड़ेगा। ये यदि आप लोग ओपन स्कूल से हो। अभी कुछ लोग बोलेंगे ओपन स्कूल क्या होता है, जो नॉन क्लासरूम बेस होता है। आप लोग सुने होंगे कि मैंने क्या कैसे किया है या इग्नो से किया है, ऐसा सुनते हो ना, सेम इसी तरह ही एनआईओएस से यदि आप लोग क्लास 12 किए हो तो आप लोग एलिजिबल हो इसके लिए। ओके, उसके साथ साथ इंग्लिश आप लोगों का क्लास 12 में, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों का क्लास 12 में मैंडेटरी है, उसमें आप लोगों को पास होना भी पड़ेगा। उसके साथ साथ आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट में आप लोगों को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में इंडिविजुअली आप लोगों को पास करना पड़ेगा, वरना यू आर नॉट एलिजिबल। एंड यदि आप लोगों का ग्रेज मिला है, कोई भी बेटरमेंट दिए हो, ग्रेज यदि मिला है तो आप लोग एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं हो। यहाँ पे बोलोगे कि मैंने रिपीट दिया है क्लास 12, यू आर एलिजिबल और नॉट, यस यू आर एलिजिबल, डोंट वरी। यदि रिपीट एग्जाम दिए हो क्लास 12, यदि एक बार आपने पास किए हो या फेल किए थे, फिर से आप लोगों ने रिपीट दिया है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी बेटरमेंट के बारे में यहाँ पे तो नहीं बताया गया है, पर एयू के जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वहाँ पे मेंशन किया गया है कि 4 सब्जेक्ट बेटरमेंट इज मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स रूल। यदि बोर्ड्स का रूल ही है तो इसमें भी लागू होगा, है ना। तो मुझे अभी कोई भी यहाँ पे श्योरिटी में आप लोगों को नहीं देना चाहता कि आपने एक सब्जेक्ट में बेटरमेंट दिए हो तो आप लोग एलिजिबल हो कि नहीं, तो मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को कोई भी क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगा। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोई भी चीजें मेंशन नहीं किया गया है, पर एयू की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पूरा मेंशन किया गया अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल बोल के। ओके, ये हो गया। मैं बीएससी नर्सिंग के बारे में बता रहा हूँ, तो इन सब के बारे में नहीं बताऊंगा, अलाइड हेल्थ साइंस। तो अभी आ गया, आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम के बाद आप लोगों का क्या होगा, है ना, उसके बारे में मैं बताऊंगा। समरी दे देता हूं। समरी से पहले आपको बता देना चाहूंगा, यदि आप लोग यदि प्रिपरेशन करना चाहते हो एसएसयूएचएस सीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आप लोग मेडिको वाला ऐप आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप लोगों को एक पीसीबी वाला एक बैच मिलेगा, जिसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज आप लोगों को नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा, पीवाईक्यूज मिलेगा, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स वो भी मिलेगा। शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, रिवीजन नोट्स, पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज नोट्स, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश के लिए। ये जो बैच है इसमें वीडियो लेक्चर नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ पे आप लोगों को ऐसा चैप्टर दिखोगे, चैप्टर में आप लोग ऐसा आप लोग मॉक टेस्ट दे पाओगे। मॉक टेस्ट देके आप लोग सबमिट करोगे तो कितना क्वेश्चन है, कितना करेक्ट किया, कितना इनकरेक्ट किया, यहाँ पे स्कोर आएगा, ये सब देख सकते हो। नोट सेक्शन में जाओगे तो आप लोग नोट्स वगैरह देख पाओगे, एंड वहाँ पे आप लोग रिवीजन नोट, माइंड मैप्स, पीवाई के सब मिलेगा, आप लोग ऐप जाके देख लेना। यदि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ई बुक चाहिए, ये पीडीएफ फॉर्मेट का ई बुक है, ये एक पीडीएफ ई बुक होता है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में होता है। यदि ये आपको चाहिए, इसमें आप लोग 12,000 प्लस एमसीक्यू से कलरफुल नोट्स, एमसीक्यू चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एक्सप्लेनेशन, आंसर वगैरह सब कुछ रहेगा। यदि आपको ये बाय करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है, या तो इस जो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है, एक ही नंबर है हमारा, तो इसमें डायरेक्टली पे करके 249 रुपीज आप लोग व्हाट्सएप में पे करके व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको दे देंगे। यदि ऐप में भी कुछ लोग ऐसे है कि यूपीआई क्या दिक्कत है, एटीएम कार्ड का दिक्कत है, ऐसा कुछ बोलते हैं, आपको कोई भी दिक्कत हो तो जो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है, एक ही व्हाट्सएप नंबर है,
इसमें डायरेक्टली 249 रुपीज पे करके व्हाट्सएप में आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको ऐप में भी बैच एक्सेस दे देंगे, ऐसे कोई भी बात बिल्कुल भी टेंशन लेने की नहीं है। ओके, तो डायरेक्टली इस नंबर पे पेड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एंड यदि जीएनएम एएनएम का भी आप लोग ई बुक खरीदना चाहते हो तो जीएनएम एएनएम का भी है, ई बुक भी है एंड बैच भी है, आप लोग ऐप में जाके एक बार चेकआउट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समरी देते थे एग्जाम का। समरी एग्जाम पैटर्न क्या होगा आप लोगों का, 25 क्वेश्चन फिजिक्स से आएगा, केमिस्ट्री से 25, बायो से 25, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आएगा। टोटल 100 क्वेश्चन, 2 घंटा होगा, 120 मिनट का। मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, पेन एंड पेपर, ओएमआर बेस्ड, ओएमआर बेस्ड में होगा। लैंग्वेज क्या आएगा, इंग्लिश एंड असमिस दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा। सिलेबस क्या, 11+12 आएगा। इंग्लिश का ग्रामर, इंग्लिश का आपका पूछोगे ग्रामर क्या सेक्शन है, तो आप लोग मेडिको वाला ऐप में जाके आप लोग क्या कीजिए, पीसीबी जो सेक्शन है ना, वहां पे जाइए, जाके इंग्लिश का जो सब्जेक्ट आप लोग बैच नहीं खरीदोगे फिर भी देख पाओ, इंग्लिश का जो टॉपिक है सब्जेक्ट है उसमें जाके आप लोग देख लेना कि क्या क्या टॉपिक है। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला एक सेक्शन है वहां पे भी जाके इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वहां पे देख लेना क्या क्या टॉपिक्स है, वही ग्रामर पोर्शन है। एंड मतलब यही मतलब इन सब में से ही आता है, ग्रामर ही आता है ओनली, अब टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नहीं आता है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये कहाँ से आएगा, 11+12। यहाँ पे बोलोगे कि 12 से क्या ज्यादा आता है, 11 से, ऐसा कोई बात नहीं है। सभी चैप्टर एंड सभी सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। तो 11 एंड 12 दोनों सब्जेक्ट दोनों आप लोगों को देना पड़ेगा। ओके, टाइम 50% आपको देना ही पड़ेगा, 11th एंड 12th दोनों। ओके, पढ़िए। एलिजिबिलिटी मिनिमम 17 ईयर्स है एंड मेल कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल। एजेस में 45% ये नहीं है, 45% होना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये 45% फॉर टोटल। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मेंशन किया गया था पहले कुछ चीज़ था, मैं यहाँ पे आगे मैं चला जाता हूँ। ओके, यहाँ पे आ गया, हाँ पहले ये सब था, पर अभी आपको मान के चले कि 45% क्लास 12 में हो, पीसीबी एग्रीगेट, तो यू आर एलिजिबल। ओके, एंड ग्रेस मिले हो तो आप लोग यू आर नॉट एलिजिबल। बेटरमेंट मैं यहाँ पे मिनिमम 4 सब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एयू के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में 4 सब्जेक्ट मिनिमम बोला गया है, वो भी अकॉर्डिंग टू द बोर्ड रूल मेंशन किया गया है, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ। वरना आप लोग एक सब्जेक्ट में बेटरमेंट दिए हो तो एलिजिबल हो कि नहीं मैं आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकता। एंड यदि रिपीट दिए हो तो आप लोग कंफर्मेशन दे सकते हो आप लोगों को कि रिपीट एलिजिबल, रिपीट कैंडिडेट्स एलिजिबल। ओके, अभी आते हैं, एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद क्या क्या कॉलेजेस में आप लोग ले पाओगे। एक है सोनवाल कचहरी ऑटोनोमस काउंसिल, उसमें आप लोग बीएससी नर्सिंग कर पाओगे। सिर्फ बीएससी नर्सिंग ही नहीं, जीएनएम एएनएम सब कुछ आप लोग वहां पे कर पाओगे। फिलहाल अभी मैं जीएनएम बीएससी नर्सिंग के बारे में बता रहा हूँ। सोनवाल कचहरी ऑटोनोमस जो काउंसिल है उसमें क्या होता है, सोनल कचहरी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट हैं उनको क्या किया जाता है, बीएससी नर्सिंग के लिए सीट दिया जाता है, जिसमें आप लोग एसएसओएचएस का सुटेबली देना पड़ेगा। 4 ईयर का कोर्स होता है, उसके बाद आप लोगों का ये सारा चीजें यहाँ पे द कंप्लीट कोर्स फी आर स्पॉन्सर्ड बाय सोनल कचहरी ऑटोनोमस काउंसिल। अदर एक्सपेंसेस लाइक हॉस्टल एकोमोडेशन एंड फूडिंग विल बी पेड बाय द कैंडिडेट्स। मतलब कॉलेज का जितने भी फी वगैरह होगा वो ऑटोनोमस काउंसिल की तरफ से दिया जाएगा एंड एकोमोडेशन आप लोगों को खुद से देना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज में भी मिलेगा, तो आप लोगों को डायरेक्टली आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। रुको मैं आगे बताऊंगा मेडिकल कॉलेज के बारे में भी, रुको पहले ये सोनल कचहरी। सोनल कचहरी ऑटोनोमस काउंसिल में कितना कट ऑफ गया है 2025 में, आप लोग देख सकते हो ये गया है सोनल कचहरी ऑटोनोमस काउंसिल का। ये देखो 59 स्कोर में भी 100 में से 59 स्कोर जिनको मिला था उनको भी ये सिलेक्शन मिला। जाह्नवी हजोरिका है उनका नाम, अच्छा लगा। एनीवे बीएससी नर्सिंग उनको मिला, है ना। तो आप लोग कट ऑफ देख सकते हो, ये गया था सोनल कचहरी ऑटोनोमस काउंसिल में, जिसमें सिर्फ सोनवाल कम्युनिटी के स्टूडेंट ही ले सकते हो। अभी थे आईओसीएल एंड ऑयल, ये क्या चीज है, आईओसीएल और ऑयल जो है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे बहुत ही फी कम है एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगा, टोटल सीट है यहाँ पे आईओसीएल में। आप लोगों का जब एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद इन सब में आप लोगों को एक्स्ट्रा करके अप्लाई करना पड़ेगा काउंसिलिंग के लिए। आईओसीएल के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को, जो सोनल कचहरी के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, रिपेंस के लिए भी, बहुत सारी चीजें आगे पता चलेगा। आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। जब काउंसिलिंग का प्रोसेस होगा मैं आप लोगों को वीडियोस डालता रहूंगा। फिलहाल आप लोग सुनिए, ऑयल में आप लोगों का टोटल 30 सीट्स है, जिसमें अनरिजर्व का 14 सीट्स, ईडब्ल्यूएस में 3, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 3 और बीसी एनसीएल के लिए 8 सीट है, जहां पे 1 सीट रहेगा ऑर्थोपेडिक के लिए, हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए, एंड 6 सीट रहेगा डिगबोई लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूट्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। जो डिगबोई के स्टूडेंट हैं उनको 6 सीट, मतलब वही लोकल स्टूडेंट को रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद आते हैं मूड ऑफ एडमिशन क्या होगा। पहली बात तो क्या है, एसएसओएचएस का सीरियल एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को आने के बाद जो स्कोर आएगा उसके हिसाब से आपको अप्लाई करके काउंसिल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या डॉक्यूमेंट्स क्या है, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। आईओसीएल में कैसे सेलेक्ट होते हैं, पहली बात तो क्या रैंक देखा जाता है प्लस इनकम देखा जाता है, तो ये दोनों देख के ही आप लोग एडमिशन मिलेगा। ओके, आईओसीएल में। एंड यहाँ पे आईओसीएल में कौन कौन एडमिशन नहीं ले पाएगा, बीई, बीटेक, एमबीए, सीए, एलएलबी, एमसीए, ये सब कोर्स किए हो तो आप लोग नहीं दे पाओगे। यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, 17 ईयर्स, वही सेम चीजें हैं, है ना। एंड उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, ये सब डॉक्यूमेंट्स लगता है। अभी आप लोग यहाँ पे माथा मत फेंको,
ओके, इनकम सर्टिफिकेट लगता है, ये सब लगता है। ओके, स्टाइपेंड, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्टाइपेंड। आप लोगों को जब एडमिशन लोगे, एडमिशन के पहले ही मंथ से आप लोगों को क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर में मंथली आप लोगों को 2800 रुपया मिलेगा, सेकंड ईयर में आप लोगों को 3000 रुपया मिलेगा, थर्ड ईयर में 3200 रुपया मिलेगा, एंड फोर्थ ईयर में जो लास्ट ईयर होता है 3400 रुपया मिलेगा। आफ्टर कंप्लीशन द कोर्स, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद 1 ईयर जो इंटर्नशिप करना होता है ना, उस इंटर्नशिप पीरियड में आप लोगों को क्या 1 साल का वहाँ पे दिया जाता है। यदि आपको एक्सटेंड करना चाहते हो तो 2 साल तक आप लोग कर पाओगे। यदि जॉब वगैरह नहीं मिलता है, डायरेक्टली प्लेसमेंट नहीं मिलता है, तब तक आप लोग क्या कर पाओगे, एटलीस्ट इंटर्नशिप भी पीरियड भी 2 साल तक कर पाओगे, जहाँ पे आप लोग 16,250 रुपया मिलेगा एओडी हॉस्पिटल में, एंड अदर मतलब दूर वगैरह हो गए तो 1000 रुपीज एक्स्ट्रा और मिलेगा। यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है, पहली बात तो क्या है, आईओसीएल में यदि बेनिफिट क्या क्या है, पहली बात तो क्या है, वहाँ पे जो एकोमोडेशन होता है वो फ्री होता है, आप लोगों का जितने भी मेडिकल जो एक्सपेंसेस होता है वो सारा चीज़ें आप लोगों को फ्री में मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आईओसीएल में करोगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। एंड यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हैं, फ्री हॉस्टल अकोमोडेशन, आप लोगों को हॉस्टल वगैरह फ्री में मिलेगा, मेडिकल ये सब एक्सपेंसेस मिलेगा, ये सारा चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया, आप लोग देख सकते हो क्या क्या बेनिफिट्स है। पहली बात तो क्या, स्टाइपेंड मिलेगा, एंड यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट्स है यहाँ पे आईओसीएल में। तो वहाँ पे कट ऑफ क्या गया, कट ऑफ के बारे में यहाँ पे ऑफिशियली कोई भी मेंशन नहीं है, बिकॉज ये जो एप्लीकेशन नंबर वगैरह होगा जो वेबसाइट में आता है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब आईओसीएल में जो लोग अप्लाई करते हैं सिर्फ एप्लीकेशन नंबर आता है। तो वहाँ पे क्या होता है, काउंसलिंग के लिए ऐसा ही आप लोगों को जब अप्लाई करोगे उसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग, ऑफलाइन आप लोगों को ऐसा बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, नोटिफिकेशन देके ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके आप लोगों को जाना पड़ता है वहाँ पे। एंड उसके बाद यदि सीट फुल फिलअप नहीं होता है, 1-2 रह जाता है, तो आप लोगों को ईमेल पे मैसेज आता है कि काउंसलिंग के लिए आइए, या एसएमएस आता है कि आप लोग काउंसलिंग के लिए आइए वही टाइम पे। पेमेंट वगैरह नहीं खोजते, यहाँ पे कुछ स्कैमर भी स्कैम करना चाहते थे, पर मैं इस बार भी वीडियो दिया। तो क्या होता है, एसएमएस आता है कि काउंसलिंग के लिए आइए, या तो ईमेल आता है, दोनों में से कोई एक आता है, तो आपको ऑफलाइन में जाना पड़ता है। वहाँ पे पैसा वगैरह कुछ नहीं लगता है, काउंसलिंग तक पैसा नहीं लगता। जब काउंसलिंग में सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। तो फिर से ये प्रमोशन वाला आ गया पेज, मेडिको वाला ऐप में जाइए, पीसीबी जो बैच है इसमें लाइव लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स ये सब नहीं मिलेगा, मॉक टेस्ट वगैरह मिलेगा 249 रुपीज से। सिर्फ आप लोग जाके बाय करके वहाँ पे प्रिपरेशन कीजिए, वहाँ पे नोट्स, मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीजें। जाइए, एंड ई बुक चाहिए तो ई बुक आप लोग इस नंबर पर डायरेक्टली पे करके भी आप लोग खरीद सकते हो, या तो ऐप का भी यदि बैच लेना चाहते हो तो इस नंबर पर डीएम करके, मतलब आप लोग इस नंबर पर पेमेंट करके आप लोग ले सकते हो। बाकी आते हैं रिपेंस। रिपेंस क्या है, रिपेंस आप लोगों को कहाँ पे है, काउंसिल फॉर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन इनटू 4 ईयर डिग्री वेरियस कोर्स एट रिपेंस आइजॉल। ये एक आइजॉल में कॉलेज है जहाँ पे सिर्फ बीएससी नर्सिंग ही नहीं बाकी कोर्सेस में भी ले सकते हो। अभी फिलहाल मैं बीएससी नर्सिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो बीएससी नर्सिंग में 4 सीट है, जो 4 साल का है, वहाँ पे फी बहुत ही कम है। वहाँ पे कट ऑफ कितना गया मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उसके लिए आप लोग एसएससीएच का सीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, एंड सीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद काउंसलिंग के लिए डीएमई, डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन 6 माइल की तरफ से आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा। वहाँ पे आप लोग काउंसलिंग वगैरह करके वहाँ पे आइजोल में जाके आप लोग ले पाओगे। वहाँ पे फी देख लीजिए, मैं कट ऑफ बताता हूँ। जो बीएससी नर्सिंग है, फर्स्ट ईयर का फी है 4500 रुपया, सेकंड ईयर से क्या होगा 3500 रुपया है। हॉस्टल जो है एनुअल हॉस्टल फी क्या है, हॉस्टल फी इंक्लूडिंग मेंटेनेंस 1500, एंड कॉशन मनी होता है 1000 रुपीज। कट ऑफ क्या गया है बीएससी नर्सिंग के लिए, ये देखो 74 गया है 2025 में। 100 में 74 स्कोर में उनको मिल गया सो क्या रिपेंस आइजोल में मिल गया। बाकियों के लिए भी सेम, ये देखो बी फार्म, ऑप्टोमेट्री, लेबोरेटरी ये सब भी है। मैं उन सब का जब वीडियो बनेगा उनके बारे में बताऊंगा। बीएससी नर्सिंग के लिए 74 गया था कट ऑफ, ये दिखा दिया। कैंसर का हमारा फाउंडेशन क्या है, कैंसर केयर फाउंडेशन सेमी गवर्नमेंट है, जहाँ पे थोड़ा ज्यादा फी होता है। लखीमपुर एंड बरपेटा में अवेलेबल है, जहाँ पे ऐसा ही प्रोस्पेक्टस आएगा, आप लोग एग्जाम दोगे, रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप लोग ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, देन आप लोगों को क्या करना पड़ता है, फॉर्म फिल करके आप लोगों को देना पड़ता है। फॉर्म फिल, ऐसा फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ता है, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। ऐसा आप लोगों को फॉर्म वगैरह आता है, वो फिल करके आपको भेजना पड़ता है, एंड ईमेल के थ्रू या तो ऑफलाइन में भी जाके आप लोग भेज सकते हो। ओके, ऐसा करके। तो यहाँ पे जो फी है, ये आप लोग फी देख लीजिए, फी थोड़ा ज़्यादा है ना, आप लोग देख सकते हो ये फी के बारे में। ओके, ये हो गया क्या कहा, इसके बारे में लखीमपुर के बारे में बता दिया। आगे बढ़ते हैं, लखीमपुर के पास और एक है, क्या है वो, बीएससी नर्सिंग कोर्स बरपेटा में है। सेम प्रोसेस है, आप लोगों को क्या करना पड़ता है, ऐसा ही आप लोगों को फॉर्म फिल करके आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है आपको दिखा देना चाहूंगा। ये डॉक्यूमेंट्स लगता है जब आप लोग काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे, अभी नहीं, एसएससीएच का सीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट आने के बाद ये सब फिल करना पड़ता है सारा चीज़ें। ओके, मैं अभी करने की जरूरत नहीं पड़ता है। उसमें भी आप लोग फी देख लीजिए, ये फी है। मैं थोड़ा ड्यूरेशन कम करना चाहता हूँ वीडियो का, ये आप लोग देख सकते हो। आगे बढ़ते, असम का अभी मेडिकल कॉलेज के बारे में अभी मुद्दे पे आते हैं। मेडिकल कॉलेजेस में कितना सीट्स है, 345 टोटल सीट्स है। इसमें से 15 सीट नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स के लिए है, जो अदर स्टूडेंट्स है वहाँ पे। कुछ कश्मीरी लोग भी, कश्मीरी स्टूडेंट्स भी लेते हैं एसएनसीएच में, सिलचर मेडिकल कॉलेज में। उसके बारे में मुझे कोई भी अभी तक डिटेल्स नहीं मिला मुझे, पर कश्मीरी स्टूडेंट्स भी वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, पढ़ भी रहे हैं सिलचर में। यदि किसी को पता है तो मुझे आप लोग बोलना कि किस बेसिस पे कैसे वहाँ पे एडमिशन मिलता है। आगे बढ़ते हैं,
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 15 सीट चला गया, तो टोटल स्टेट स्टूडेंट के लिए कितना सीट बच गया? 330, जहाँ पे आरसीएन गुवाहाटी मतलब जीएमसीएच में कितना सीट से 60 सीट्स है टोटल, एंड डिब्रूगढ़ में 75, सिलचर में 75, एंड जोरहाट में है 60 सीट्स, एंड कोकराझार में है 60 सीट्स। ओके, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स के लिए सीट है 15 से सिर्फ जीएमसीएच में दिया गया है। बाकी आते हैं जनरल का कितना है, ये आप लोग जनरल देख लीजिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, प्लेन, एसटी, हिल, ओबीसी के लिए ये आप लोग देख लीजिए, पूरा सीट मैट्रिक्स आप लोग टोटल देख लीजिए, सीट मैट्रिक्स स्क्रीनशॉट मार के देख लीजिए। अभी तक कट ऑफ कितना जा सकता है, इस बार क्या जा सकता है एंड पिछली बार क्या गया था। 2025 में जो राउंड 1 का कट ऑफ गया था, ये रैंक है। ओके, ये रैंक कितना रैंक में, जनरल 146 रैंक में राउंड 1 में मिला, जो मतलब फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग आप लोग बोलते हैं ना, वही। तो लास्ट जो राउंड में आप लोगों को थर्ड राउंड के बारे में बता देना चाहूंगा। थर्ड राउंड में जनरल का कितना कट ऑफ गया, 176, उनका स्कोर था 80। मतलब आप लोगों को यदि मेडिकल कॉलेज में इस बार लेना चाहते हो तो इस बार 85 प्लस आप लोगों को टारगेट करना पड़ेगा, वरना आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा इस बार, है ना। 80 स्कोर में जनरल कैंडिडेट्स को सीट मिला। ईडब्ल्यूएस का 393 रैंक एंड उसका स्कोर था उनका 73, वो जोरहाट मेडिकल कॉलेज में गया था, है ना। एससी के लिए 686 रैंक एंड 68 स्कोर उनका एसएमसी मिला। 67 में एनसीएल, ओबीसी एनसीएल जो कैंडिडेट्स हो 67 एसएमसी मिला। 66 एसटी प्लेन, ये स्कोर के बारे में ब्रैकेट में जो है स्कोर है, बाकी ये रैंक है। एसटी हिल है 39 जोरहाट में मिला। ओबीसी मोटाक 61 जोरहाट मेडिकल कॉलेज में मिला। यहाँ पे यदि ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो एनसीएल मैंडेटरी है, ईडब्ल्यूएस हो तो आप लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स आप लोगों को न्यू वाला देना ही पड़ेगा। ओके, ये मैंने कट ऑफ के बारे में बता दिया, आप लोग कट ऑफ देख लीजिए। अभी तक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है काउंसलिंग के टाइम पे, अभी तो आप लोगों को अप्लाई के टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। पीआरसी मैंडेटरी है, ये नहीं होगा, आप लोगों को एडमिशन नहीं होगा। क्लास 10-12 का डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, कास्ट सर्टिफिकेट यदि है वो चाहिए होता है, आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर। एंड बीएससी नर्सिंग वालों को ये जनरली गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता है, फिर भी बाद में आप लोगों को गैप सर्टिफिकेट बना सकते हो। जनरली गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता है बिल्कुल भी, यदि बनाना पड़ता है तो आप लोग एडवोकेट से 500 रुपया देके 300 रुपया देके तुरंत आप लोग बना पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड कास्ट सर्टिफिकेट इफ बोला, यदि किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कैटेगरी से बिलोंग करते हो, रिजर्व कैटेगरी से, ओबीसी से हो तो ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसके साथ साथ एनसीएल भी चाहिए होता है। यदि ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस चाहिए, एससी हो एससी, वो सब। अभी बोलो कि जनरल कैटेगरी का क्या कास्ट सर्टिफिकेट होता है, आपका कुछ सर्टिफिकेट नहीं होता, आप यूआर हो, मतलब अनरिजर्व, कोई रिजर्वेशन नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म अभी चला है 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक चलेगा, मे बी एक्सटेंडेड। ओके, एंड एसएस फीचर्स का ऑफिशियल वेबसाइट में ये अवेलेबल है, एंड मैंने स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस का वीडियो बनाया, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके कर सकते हो। एडमिशन फी क्या है, मेडिकल कॉलेज में 14,000 से लेके 27,000 तक आप लोगों का रहेगा। एंड टारगेट फॉर कट ऑफ क्या होगा, एटलीस्ट आप लोगों का ये मिनिमम कट ऑफ मैंने बता दिया है, ये मिनिमम कट ऑफ आप लोगों को क्रॉस करना ही पड़ेगा, वरना किसी भी कॉलेज में आप लोग एडमिशन ना मिलने की ज्यादातर चांसेस है। तो आप लोग ये एटलीस्ट ये कट ऑफ आप लोग बीएससी नर्सिंग के लिए, ये बीएससी नर्सिंग के लिए एक एग्जाम हो रहा है सभी के लिए, तो मैं सिर्फ इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग के बारे में बता रहा हूं, है ना। पर एक एग्जाम से आप लोग तीनों के लिए ले पाओगे, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या एलाइड हेल्थ साइंस एंड फार्मेसी, इन सब में भी बहुत सारे डिवाइडेशन है। बीएससी नर्सिंग के लिए कितने सारे कॉलेजेस के बारे में बता दिया, पैरामेडिकल के लिए बहुत लंबा कॉलेजेस है, एंड फार्मेसी के लिए भी बहुत सारे कॉलेजेस है, तो उसमें और डिवाइडेशन होगा, है ना। तो आप लोग क्या हो कीजिए, कट ऑफ ये देख लीजिए। बीएससी नर्सिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में थोड़ा ज्यादा ही कट ऑफ जाता है। एंड यदि प्रिपरेशन करना चाहते हो तो तुरंत आप लोग जाइए मेडिको वाला ऐप में भी आप लोग जाके प्रिपरेशन कीजिए, कोई आइडिया लीजिए, अभी से आप लोग वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखिए। एंड मैं आप लोगों के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वाला वीडियोस भी लाऊंगा। पहले मैं डिटेल वीडियोस वगैरह 5-6 अपलोड कर दूंगा, 6-7, उसके बाद में डिटेल वीडियो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी, एंड उसके साथ साथ आप लोगों को कैसे पढ़ाई करना है उसके बारे में भी बताऊंगा। एंड पीडीएफ फॉर्मेट में ई बुक चाहिए तो वो भी आप लोग खरीद सकते हो। एंड यदि कोई भी पेमेंट में दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्टली इस ऑफिशियल नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, जो भी पेमेंट है आपके पास, इस नंबर पर पेमेंट करके 249, यदि ई बुक चाहिए ई बुक के लिए भी 249, एंड यदि पीसीबी वाला जो बैच चाहिए वो भी आप लोग बाय कर सकते हो 249। एंड यदि जीएनएम और एनएम एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो वो अलग बैच है, उसका सिलेबस भी अलग है। तो ई बुक है 199 रुपीज, पर ऐप में जो बैच है वो है 249 रुपीज। तो जाइए प्रिपरेशन कीजिए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड कुछ भी दिक्कत होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन खोला हुआ है, एंड मेरा इंस्टाग्राम भी, एंड सारा लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू सून।